हेलो दोस्तों, नमस्कार। झारखंड न्यूज़ प्लामो में आप सभी का स्वागत है। आज की लेटेस्ट न्यूज़ क्या है निकल करके आ रहा है, सारा चीज़ मैं बताने वाला हूं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सीटेट अभ्यर्थी का लगातार संघर्ष जारी है, लेकिन कहीं न कहीं अब जो है सो इनका उम्मीद जो है सो लगभग धीरे धीरे जो है सो समाप्त होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों लिखा हूँ, सारा चीज़ आप लोग को वीडियो में अंदर बताऊँगा। और साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर के अभी का फ़िलहाल क्या सिनेरियो है और क्या आगे हो सकता है, ये सारा चीज़ बताऊंगा। कुछ लोगों का प्रश्न ये भी है कि जो परीक्षाएं रद्द हुई है उसका एग्ज़ाम कब होने वाला है, सारा चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर पहली बार आप वीडियो देखने के लिए जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा साथियों, ताकि जो भी न्यूज़ होता है मैं सारा चीज़ इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो चलिए मैं एक एक करके बताता हूं कि आखिर मैंने ऐसा क्यों लिखा है। और साथ ही साथ सीटेट पास अभ्यर्थियों का हाई कोर्ट से झटका, अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, ये सबसे बड़ी बात सोचने वाली होगी। तो चलिए अंतिम तक वीडियो को देखिएगा, सारे बात को मैं बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में छोड़ के जाइएगा, कोई भी बात समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अंतिम में बातें वो बताऊंगा जो आपको सीक्रेट है और जो सभी को जानना चाहिए। चलिए सारी चीज़ मैं वीडियो में बताने वाला हूं, तो चलिए एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले क्या अपडेट निकल के आ रहा है, जैसे कि आप सभी को पता है कि सीटेट अभ्यर्थी के द्वारा अलग अलग ग्रुप में जो है सो कभी परीक्षा रद्द करने के लिए, तो कभी जो है सो सीटेट शामिल करने के लिए, तो कभी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन के लिए अलग अलग जो है सो केस लगातार किया जा रहा है। लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा 26,001 सीट के लिए जो है सो केवल जेटेट पास अभ्यर्थियों के लिए ही शुरू में झारखंड सरकार ने जो है सो उनको मौका दिया था, केवल टेट खोज रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है कि झारखंड के जितने भी सीटेट पास अभ्यर्थी थे उन्होंने सरकार से अपील किया, लेकिन सरकार नहीं सुना। उसके बाद इन लोग चल गए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने इनको जो है सो लगभग इनको मौका दिया परीक्षा में बैठने के लिए, और लोग बैठे भी, परीक्षा भी लेके इनका रिस्पॉन्स की भी आ गया। लेकिन उधर दूसरी तरफ जब जेटेट पास अभ्यर्थियों ने जब हाई कोर्ट में गया, तो वहाँ पर जेटेट पास अभ्यर्थी जो है सो सीटेट को विरोध में, यानी सीटेट को निकालने के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट में जेटेट अभ्यर्थियों को जीत मिला, और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सीटेट अभ्यर्थियों को जो है सो इस बहाली प्रक्रिया से बिल्कुल आउट कर दिया। तो अभी फिलहाल एक उम्मीद बचा हुआ है केवल रिव्यू पिटीशन के लिए, जो कि अभी भी जो है सो संघर्ष जारी है। आगे आने वाले समय में इसका भी पता चल जाएगा। फिलहाल आज क्या निकल के आया है न्यूज, वो चीज़ मैं बताने वाला हूं दोस्तों। चलिए मैं बताता हूं आगे इसमें क्या न्यूज निकल के आया है। तो ये देख सकते हैं, सी टेट पास अभ्यर्थी वैलिड सी टेट करो, इसको लेकर के लगातार इन लोग जो है सो संघर्ष किए थे। 2023-24 में, 23 या 24 में ही लगातार इन लोग जो है सो 22 से लगभग इन लोग जो है सो मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार बात नहीं सुनी थी, और अंत में हाई कोर्ट में इन्होंने केस किया था, इनको जीत भी मिला था। लेकिन हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने इनको फिर से जो है सो कानूनी तौर से ही बिल्कुल बाहर कर दिया। अब चलिए हम बात करते हैं एक एक करके कि क्या क्या मतलब इसमें बात आया है। तो चलिए आप लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मैं बात कर दिखाता हूँ। अब यहाँ पर जो बात निकल के आ रहा है, जो सीटेट पास अभ्यर्थी संघ की तरफ से ही निकल के आ रहा है, और अलग अलग, क्योंकि सीटेट पास अभ्यर्थी का ग्रुप चलता है, सब लोग अलग अलग मिल करके केस कर रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं जो एक ग्रुप से निकल कर। नमस्कार दोस्तों, हम और अरमान सर की बात करें, हम और अरमान सर कल और आज झारखंड हाई कोर्ट के दिग्गज एडवोकेट से मिले, और उनसे सारी वस्तु स्थिति को डिस्कस भी किए। यानी एक आनंद देव नाम के आदमी हैं, आनंद देव, आप लोग नाम सुने होंगे, और एक अरमान सर हैं, जो दोनों जो है सो सीटेट पास अभ्यर्थी हैं, और ये जो है सो झारखंड के बड़े बड़े जो एडवोकेट थे उनसे सारी विषय वस्तु पर बात किए। लेकिन का डिस्कस किए हैं, आगे सारा चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो चलिए, सबों को कहना ये था कि आप जिस रद्द करवाने वाले प्रेयर के साथ इस समय हाई कोर्ट आना चाह रहे हो, ये सही नहीं रहेगा अब, क्योंकि ये जो है सो साफ मना कर दिए। जो बड़े बड़े एडवोकेट थे, जो वकील थे, जो केस लड़ते, वो मना कर दिए कि अब ये सही नहीं होने वाला है। ठीक है, अब क्या बताया पता है उनका कारण? उन सबों ने क्या बताया कि वो सब के सब बोले कि आपका जेन्युइन जो है पॉइंट है,
ठीक है, आपका पॉइंट जो है सो जेन्युइन है, मैं मानता हूँ कि पॉइंट आपका जेन्युइन है, ठीक है। लेकिन क्या होता है भर्ती रद्द कराने का, पर वो इस समय जो है सो हाई कोर्ट से आर्टिकल 226 के अंतर्गत नहीं हो सकता है, बल्कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से वो भी आर्टिकल 32 के तहत होगा। यानी आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जाते तो आपका ये बात सुना जाएगा, कब नहीं सुना जाएगा, क्या होगा नहीं होगा कोई पता नहीं है। लेकिन आप आर्टिकल जो है सो 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाओ, तब आगे क्या बात होता है दोस्तों, चलिए बताते हैं। अब इसके पीछे का जब मेरा प्रश्न था, जब इन लोग आनंद देव या फिर अरमान सर जो भी थे, उन्होंने जब प्रश्न किए, क्या बात किए कि सुप्रीम कोर्ट में ये भी तो बोला जा सकता है कि आपको डायरेक्ट 32 के अंतर्गत क्यों सुने, आखिर में 32 के अंतर्गत आपको मैं क्यों सुनूं, आप जाइए पहले हाई कोर्ट 226 के अंतर्गत, उसके बाद यहाँ आइएगा, यदि आपको आना होगा तो तब आगे क्या बात होता है दोस्तों। चलिए, तो इसका जवाब उन सभी ने ये बताया कि आप इस तरह से वहाँ अपनी बात रख सकते हो कि चूँकि आपका परिमल कुमार बेस द स्टेट ऑफ झारखंड में एक पहलू को है ना डिसाइड करते हुए एक डिसीजन आपने ऐसा दिया है जिससे कि हाई कोर्ट हमको इंटरवेनर नहीं कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे और क्या चीज़ निकल के आया है बात। आप देख सकते हैं कि सी टेट अभ्यर्थियों के द्वारा जो है सो लगातार प्रयास जारी है। अब फिर वो या तो सुनने को रेडी हो जाएगा, या जिसका चांस 90% है कि वो बोले कि लगभग 90% है कि सुना जाएगा, या नहीं तो फिर क्या हो सकता है आपको लिबरेटरी यानी स्वतंत्रता देगा कि ठीक है आप जाओ पहले हाई कोर्ट, इस लिबरेटरी के साथ कि हाई कोर्ट पहले इस मैटर को है ना मेरिट पर डिसाइड करे। लेकिन क्या होगा, लेकिन आप खुद सोचिए क्या ये सही रहेगा। फिर तो हाई कोर्ट से डिसाइड होते होते कम से कम 8 से 10 महीना, और तब तक सारा प्रक्रिया समाप्त हो जाएगा। इधर यानी झारखंड सहायक आचार्य की जो बहाली प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगा। तो फिर क्या फ़ायदा है फिर ऐसा केस करने से। इसीलिए आज आप लोग फाइनल सुन लीजिए कि इस मैटर पर अब आगे क्या करना है। सो देखिए क्या करना है आगे, ये मैटर तभी जल्दी भी डिसाइड होगा, और हम लोग को जो कुछ 1-2% यानी मात्र कितना परसेंट कर रहे हैं, या 1 या 2% जो बचा है, जो होप बच रहा है, वो भी तभी जाके हम लोग को कुछ मिल भी सकता है, वरना कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। अब हम सी टेट वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती से 1-2% अभी भी चांस बचा हुआ है, 1 या 2% जो अभी चांस बचा हुआ है, होप बचा हुआ है, वो भी कुछ भर्ती से कुछ नहीं मिलेगा। पहली बात कि सभी हाई कोर्ट के एडवोकेट का यही कहना था कि चूंकि रिजल्ट निकलने वाला है, इसलिए आपको हाई कोर्ट आने से अभी कोई फ़ायदा नहीं होगा। यानी जो केस लड़ने वाले एडवोकेट होते हैं वही बोल दिए कि अभी आपको आने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट है ना, परिमल सर ये सब कैसे गया था झारखंड हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ, ठीक है। तो आगे देखिए क्या बात होता है। तो उसी तरह से आप भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट 2 या 3 वैसा कैंडिडेट को ले लीजिए जो क्या होना चाहिए, है ना, वैसा कैंडिडेट को लेके जा सकते ही हैं जो SLP में जो सहायक आचार्य का एग्ज़ाम का फॉर्म ही नहीं भरा हो, ठीक है दोस्तों। तो जो झारखंड सहायक आचार्य का फॉर्म नहीं भरा है वो काहे के लिए जाएगा सुप्रीम कोर्ट भैया, उसको क्या मतलब है, ठीक है। वैसे लोगों को लेके जाना पड़ेगा जो झारखंड सहायक आचार्य में फॉर्म भरा ही नहीं हो, ठीक है। और झारखंड हाई कोर्ट में सी टेट केस में यानी पिटिशनर भी नहीं हो, बड़ा मैंने सोचने वाली बात है, बहुत बाध्यता रहता है दोस्तों, ठीक है। एक बार पिटिशनर बन गए तो कहानी ख़त्म हो जाता है, दूसरा केस लेकर के आप नहीं जा सकते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ जे टेट का इंतज़ार करने वाले लोगों को लेकर, सिर्फ जो जे टेट का इंतज़ार कर रहे हैं वैसे लोगों को ही लेकर के जाना होगा, ठीक है, जिससे कहीं से भी ये प्रूफ नहीं हो सके कि ये पिटिशनर सी टेट के पास है। सो आगे क्या होता है, और उसी तरह से 2 से 3 लोगों को लेकर रीट में भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, मतलब एक SLP और एक रीट भी, मतलब इसके चांसेस बढ़ जाएंगे कि किसी एक में आपको जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनने को तैयार हो जाए, और किसी न किसी से सुप्रीम कोर्ट को हो सकता है कि अपने
जजमेंट पर पुनर्विचार या लार्जर बेंच को रेफर करने पर मजबूर हो जाए। साथियों देख सकते हैं कितना बड़ा जो है सो अभी फ़िलहाल होप है, कितना बड़ा अभी भी उम्मीद है ये बनाए हैं। ठीक है, फिलहाल आगे क्या बात कर रहे हैं, बस सुप्रीम कोर्ट ही एक मात्र उपाय है, इसलिए भाई लोग अब इस झारखंड हाई कोर्ट से रद्द कराने का चांस ख़त्म हो गया है। इन्होंने साफ कर दिया है कि झारखंड हाई कोर्ट से अब जो है सो बिल्कुल झारखंड हाई कोर्ट से जो आप रद्द कराने की बात सोच रहे हैं वो अब समाप्त हो गया है दोस्तों। ठीक है, केवल सुप्रीम कोर्ट में आपका एक चांस है। अब जो हो सकता है रद्द या इनको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा और जल्द से जल्द भी आगे देखिए। इसीलिए सब कोई अब बस सुप्रीम कोर्ट से ही है ना आशा करे। मेरे पास फंड नहीं है उतना जितना कि मैं सुप्रीम कोर्ट को मूव कर सकूं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, सभी लोगों के साथ जो है सो फंड का ही प्रॉब्लम होता है। चलिए आगे बात करते हैं। इसलिए जिनके पास फंड है उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में केस अच्छे तरह से लड़ें और पिछले 7 सालों से जेटेट का इंतज़ार करने वालों के साथ अन्याय नहीं होने दें। आइए, जहां तक मेरे पास जो फंड है लगभग 20,000 के आसपास कलेक्शन हुआ है रद्द के लिए, उसका हिसाब भी है ना बता देते हैं। तो उस रिगार्डिंग में आप सबों को सही समय आने पर उसका सारा खर्चा दिखाऊंगा प्रूफ के साथ कि वो मैंने कहाँ खर्च किए हैं। सो उसका टेंशन आप लोग नहीं लीजिए और ना RS 1 रुपया नहीं, आपको RS 1 रुपया किसी का खाया हूँ और ना खाऊंगा। आगे इतना जानिए कि जो काम हम उस पैसे से किए हैं वो हो सकता है जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में रद्द कराने के काम में मदद ही करेगा, उतना पैसा से जो हो सकता था रद्द के लिए वो काम हम कर दिए हैं। पर यहाँ से अब रद्द करवा पाना भी मुश्किल है, क्योंकि सभी का ये कहना है कि कैलेंडर जो रिवाइज हुआ है उसके कारण समय अब बिल्कुल भी नहीं बचा है हाई कोर्ट से ये डिसाइड होने को। आगे क्या बात होता है एक चीज़ और फाइनल कान खोल के सुन लीजिए सब। एडवोकेट का यही कहना था कि अब जो हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट से ही हो सकता है, इसलिए सब कोई अभी भी अच्छे से केस लड़े सुप्रीम कोर्ट में। अभी आपके पास पूरा 2 महीना का समय है 6 to 8 में मैथ साइंस का फाइनल रिजल्ट निकलने में। या तो इस भर्ती से सीटेट को है ना इन कराएं या नहीं तो फिर क्या कराने की बात हो रहा है दोस्तों। में किए हैं वो हो सकता है कि जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट को में रद्द कराने के लिए काम में मदद ही करेगा। यानी दैट मीन्स उतना पैसा जो हो सकता था रद्द के लिए वो काम हम कर दिए हैं, पर यहाँ से अब रद्द करवा पाना मुश्किल है, क्योंकि सभी का ये कहना है कि कैलेंडर जो रिवाइज हुआ है उसके तहत जो है सो अब बड़ा ही मुश्किल होने वाला है ना। उसके कारण समय बिल्कुल भी नहीं बचा है हाई कोर्ट से ये डिसाइड होने को। और साथ ही साथ जो भी होगा एक चीज़ और फाइनल कान खोल कर सुन लीजिए कि अब एडवोकेट का यही कहना था कि अब जो भी हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट से ही हो सकता है। ठीक है, इसलिए सब कोई अभी भी अच्छे से केस लड़े सुप्रीम कोर्ट में। भी आपके पास पूरा 2 महीना का समय है 6 to 8 में मैथ साइंस का फाइनल रिजल्ट निकलने में। या तो इसे सीटेट को इन कराएं या तो इस भर्ती को रद्द कराएं, पर जो कराएं जल्द से जल्द कराएं। हमारे पास जून तक ही समय है। यही मेरी उपेक्षा है सुप्रीम कोर्ट की टीम से। बस आपका सीटेट साथी आनंद कोडरमा से। तो साथियों ये सारी बात पर मतलब ये पहल करने के लिए बोला जा रहा है। और साथ ही साथ बहुत बड़ी बात एक तरह से इन्होंने जानकारी दिया है सीटेट पास अभ्यर्थियों के लिए। यह न्यूज़ सुन करके सीटेट अभ्यर्थियों को बड़ा ही थोड़ा सा चोट पहुंचा होगा दिल पर, थोड़ा उम्मीद पर थोड़ा कम हुआ होगा। लेकिन साथियों जो बात है उसको हकीकत मानना ही पड़ेगा। और फिलहाल जैसा सिनेरियो चल रहा है वैसा नहीं लग रहा है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए अभी फ़िलहाल कुछ भी चीज़ें जो है सो अच्छा चीज़ चल रहा है।
फिलहाल कोई भी उम्मीद रिव्यू के लिए भी जो है सभी कुछ पता नहीं चल रहा है। सभी का मन में एक प्रश्न है। साथ ही साथ अब फंड भी फिर से कलेक्शन करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, ये तो आने वाला ही वक्त में पता चलेगा। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है। अब चलिए दूसरी बात, मैं ये बात बता रहा था कि सेक्रेट चीज़ तो देखिए साथियों, जो सीटेट पास हैं और जिनको ये अभी भी आशा लग रहा है कि झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा में हम लोग को मौका मिलेगा, तो वे आप बिल्कुल एक तरह से बच्चों का खेल नहीं है कि कोई भी जो भी 2-4 शब्द पैसा जमा करके और लेज करके कोई बात केस पलटवा दे, तो ऐसा संभव नहीं है। एक कानून से चलता है देश, और कानून जो सही होता है वही चीज़ पर अमल करता है। सुप्रीम कोर्ट 4 महीना आपका जजमेंट को सुरक्षित रख करके फाइनल जजमेंट को दिया है। तो आप सिंगल बेंच और डबल बेंच करके जो साथी आपको इस तरह से बरगला रहे हैं, कहीं न कहीं ये आप ठीक नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एक अपने आप में, और बार बार नॉइज़ का हवाला दे करके बोलते हैं कि नॉइज़ का इस तरह से फैसला पलटा था, तो क्या इसका भी पलट देंगे? ये सारा चीज़ ऐसा नहीं है। उसका टर्म एंड कंडीशन कुछ और था जिसके चलते ऐसा हुआ था, लेकिन यहाँ टर्म और कंडीशन दूसरा है। जैसे आप उदाहरण समझिए कि आप लोग का यही सीटेट वाले अभ्यर्थी, आप लोग यही कहते थे कि झारखंड में लगभग 8 सालों से जो है सो लगभग जेटेट नहीं हुआ है, इसलिए जो है सो और राज्यों में जो है सो जहाँ सीटेट वैलिड नहीं होता है, जहाँ नहीं होता है टेट, वहाँ सीटेट को अलाउ कर देता है। उसी के आधार पर हम लोग को भी यहाँ झारखंड में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ सरकार डिसीजन लेती है, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं बताया जा रहा था। ठीक है, केवल बस यही कि बस सीटेट जहाँ अलाउ नहीं है, बस वहाँ पर सीटेट बोला, जहाँ पर जेटेट नहीं हो रहा है या फिर अपना टेट अपना राज नहीं करा रहा है, वहाँ पर सीटेट को मजबूरी में करना पड़ता है। ज़बरदस्ती ऐसा नहीं होता है। सरकार चाहे तो ले सकता है, क्योंकि उनके पास इस सीटेट वाले अभ्यर्थी आपको कहीं नहीं बताया कि यहाँ पर जेटेट अवेलेबल पहले से ही है, इसलिए सरकार नहीं भी ले सकता है। लेकिन बस आपको क्या कहा जा रहा था कि बस जो है सो 8 सालों से नहीं कराया है, और नहीं कराया है तो इसलिए इनको मजबूरी में लेना पड़ेगा। लेकिन ये पता होना चाहिए कि जेटेट पास करके पहले से इंतज़ार कर रहे थे, पहले उनकी बहाली होगा तभी हम लोग का चांसेस मिलेगा। साथियों, ये सारा वीडियो में बातें थी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिनको थोड़ा सा इस वीडियो से आहत पहुंचा होगा, मेरी बात को कड़वा लगा होगा, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, वंदे मातरम।